कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो धीरे धीरे सच होती जा रही है। पिछले करीब 10 दिनों में प्रदेश में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें करीब 115 बच्चे संक्रमित हुए हैं। पिछले 12 दिनों में अब तक 1800 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर सभी जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक कम लक्षण वाले संक्रमित होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, जिनकी रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद अगर 3 दिन तक मरीज को बुखार नहीं आया तो उसे संक्रमण से ठीक माना जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर हवाई सफर पर भी दिखने लगा है। वहीं यात्रियों की कमी की वजह से देश भर में फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। इंदौर से एक ही दिन में जबलपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ सहित 8 फ्लाइट निरस्त की गई हैं। वहीं विस्तारा ने अगले 21 दिनों के लिए सभी उड़ानें निरस्त कर दी हैं। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कलेक्टर्स से बातचीत की। वहीं सीएम ने कमेटी को ब्लॉक स्तर पर कोविड सेंटर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा और साथ ही प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4031 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,473 हो गई है। वहीं कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी हुई है। इधर 182 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जिले में कोरोना के 1291 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 285 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 6626 हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस की वहीं कोरोना की चपेट में हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6015 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,797 पहुंच गई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 4636 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में केसेस हैं 2020 और दुर्ग में 673 नए मरीज मिले हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जल्लीकट्टू का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। यहीं मुदेरो पर अवनियापुर में जल्लीकट्टू खेला जा रहा है। असम में आज पारंपरिक त्योहार बिहू धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहू पर्व के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपने पैतृक आवास पर पारंपरिक तरीके से ये पर्व मनाया। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को बिहू पर्व और मकर संक्रांति की बधाई दी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को चेताया है और यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हुई थी। आर्थिक सुधार बाधित हुआ था और निकट समय में भी इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,64,000 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान वहीं 1,09,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। 24 घंटे में 314 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 12,72,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 90 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो 10 करोड़ 67 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 33,02,219 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आज बीजेपी छोड़कर 2 मंत्री और 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा में शामिल होने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आज भाजपा के खात्मे का शंखनाद बज गया है। भाजपा ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर उनकी आंखों में धूल झोंकी है और जनता का शोषण किया है। आज भाजपा का खात्मा करके उत्तर प्रदेश को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर दौरे पर है। आज ग्वालियर में तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना हो गई है। इसी के साथ आज से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस चरण में प्रदेश के 11 जिले शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बम की खबर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद इस बैग में बम मिलने की पुष्टि हुई है, जिसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिस्फ्यूज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जहां बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से बात की। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निकाय चुनावों को 4 से 6 हफ्ते के लिए स्थगित करने पे विचार करने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग 48 घंटे में अपना रुख स्पष्ट करेगा और इससे पहले हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया था कि उन 4 निकायों में कोरोना के हालात पर हल्फनामा जमा किया जाए, जहां 22 जनवरी को चुनाव होने हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पे बड़ा उलटफेर हुआ है। टूर्नामेंट में नागपुर की रहने वाली 20 साल की मालविका बंसोड ने दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को हरा दिया है। 34 मिनट तक चले मैच में मालविका ने साइना को दूसरे राउंड में 21-17, 21-9 से हराया। वर्ल्ड रैंकिंग में साइना 25वें नंबर पर है, तो मालविका की रैंक 111वीं है। एमपी राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक नगरीय निकायों की नई मतदाता सूची बनेगी। प्रदेश में निगम निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची बनाई जाएगी। मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नई मतदाता सूची के लिए 14 से 17 जनवरी से तैयार किए जाएंगे। पत्थल गांव के सन्ना थाना क्षेत्र में एक बच्चे के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए जशपुर कलेक्टर से जानकारी मांगी है। बता दें कि मंत्री गणेश राम भगत ने शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर 15 दिन के न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया था। वहीं अब भी एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। सीहोर जिले में आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्मांतरण कराने का मामला वहीं इछावर थाना पहुंचा है, जिसके बाद धर्मांतरण कराने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मामले में अब तक 4 लोगों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। भानु प्रतापपुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ वहीं कोचरोंडा एसएसबी कैंप के पास हुई है, जिसमें आईडी ब्लास्ट से एक जवान घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों को साजिश को नाकाम कर दिया है। डीआरजी ने माटवाड़ा बेलचर रोड पर 5 किलो का आईडी बरामद किया। जवानों की पूरी टीम का रास्ते पर सर्च ऑपरेशन जारी है।
दंतेवाड़ा में एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई है और गीदम दंतेवाड़ा रोड पर एम्बुलेंस के पलटने से एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है और पेशेंट को छोड़कर एम्बुलेंस गीदम जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के कंसदा गांव में पुलिस बल की बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 15 से 20 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार बस में करीब 45 पुलिसकर्मी सवार थे। छिंदवाड़ा में आसाराम बापू के आश्रम में खाना बनाने में बॉयलर में विस्फोट हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर तलवार से हमला करने लगे, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं जबकि 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अशोका गार्डन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। दबिश के दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी भागने में कामयाब रहे। इधर विभाग की कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। सारनगढ़ में फुलजिरिया पारा में 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर तलवार से हमला हो गया। मामले में 3 लोगों को सारनगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिंगरौली के नोडिया में अवैध रूप से भंडारित 8 कोयला ठिकानों पर खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 41,500 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है। वहीं 8 कोयला संग्रहणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीएम के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। राजनांदगांव में खाद्य विभाग ने पान मसाला के गोदाम में छापा मारा। मौके से 55 बोरी पान मसाला जब्त किया गया है। दरअसल जिले में पान मसाला और गुटखा को लेकर जमाखोरी और अधिक दामों में बेचने का मामला सामने आया, जिस पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए पान मसाला के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए रायपुर भेज दिए। कोरबा में अवैध रेत घाट पर खनिज विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और मौके से 60 ट्रैक्टर जब्त किए। सूचना के अनुसार यह माफिया किराए में ट्रैक्टर लगाता था और ट्रैक्टर चालक माफिया को चोरी करने के 5,000 देता था। पूरा मामला राताखार स्थित गेरवा घाट का है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के घर डकैती के मामले में संदेही डकैतों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वही संदेही डकैत 3 अलग अलग बाइक पे जाते दिखे हैं। वही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदेहियों की तलाश कर रही है। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत बाइक से फरार हो गए। जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में पशुओं को चराने गए युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सन्ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मामले की सूचना पर वन विभाग ने युवक के परिजनों को तत्कालीन सहयोग राशि 500 रुपए दी है। मैनपाट के बरघाट पे 6 हाथियों के दल ने जमकर उत्पाद मचाया। हाथियों ने रिहायशी इलाके में भी घुसकर 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। फिलहाल घायलों का नर्मदापुर सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि इलाके में हाथी लगातार कई घरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कवर्धा जिले में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते किसानों की चना, राहर, गेहूं समेत सब्जी की फसलों पर असर पड़ा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम किसानों के प्रतिकूल रहेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड अभी से बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में अभी ठंड और बढ़ेगी, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं धार, रतलाम, सागर समेत कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में भी काले बादल छाए हुए हैं। बस्तर, रायपुर संभाग समेत कई इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद प्रदेश में फिर पारा गिरेगा, वहीं ठंड और बढ़ेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है।
छत्तीसगढ़ में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने मंदिरों में दर्शन और पुण्य स्थान में कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है। मकर संक्रांति पर्व में हर साल खारून नदी के महादेव घाट में डुबकी लगाने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचती थी, लेकिन इस बार कोरोना की बंदिशों की वजह से तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले पर रोक लगा दी गई है। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कोरोना से शहरवासियों को बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तिल गुड़ का वितरण भी किया। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं खरगोन के कुंदा नदी तट पर सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे। बताया जाता है कि सूर्य मंदिर में नवग्रह मंदिर में सूर्य की पहली किरण भगवान सूर्य नारायण पर गिरती है, इसलिए इस मंदिर में आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व है। जबलपुर में मकर संक्रांति पर कोरोना संक्रमण का असर नजर आ रहा है। नर्मदा के घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ की जगह इस बार नर्मदा के तट खाली पड़े रहे। दरअसल जबलपुर जिला प्रशासन ने इस बार मकर संक्रांति पर नर्मदा में सामूहिक स्नान पर रोक दी है और साथ ही घाटों पर आयोजित होने वाले मेलों के आयोजन को 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को कोविड टेस्ट के बाद ही स्नान करने की अपील की थी। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। आज ही के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है।